गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर वी.एस. गीते, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट वी.वाई.टी. पी.जी. ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग। आज हम लोग एलाइल मेटल कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करेंगे। एलाइल मेटल कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करने के पहले हम एलाइल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके लिए मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ, एलाइल अल्कोहल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड OH। ये एलाइल अल्कोहल है। इस एलाइल अल्कोहल में ये एक सिग्मा बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएं तो हमको एलाइल फ्री रेडिकल मिलता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज द फ्री रेडिकल। इस फ्री रेडिकल का यदि मैं p ऑर्बिटल बनाऊं, तीनों कार्बन का p ऑर्बिटल बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से होगा, C ये पहले वाले कार्बन का, दूसरे वाले कार्बन का और ये तीसरे वाले कार्बन का। तीनों कार्बन के p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसको हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं, C ये ऐसा और ये ऐसा। इसको बोला जाता है एलाइल रेडिकल, एलाइल रेडिकल। और ये एलाइल रेडिकल जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। मतलब ये फ्री रेडिकल 3 इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर सकता है। तो ये एलाइल का एक रूप हुआ। दूसरा रूप देखते हैं, रूप ये है कि ये एलाइल अल्कोहल, इस एलाइल अल्कोहल में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये पूरे के पूरे OH पर ट्रांसफर हो गए। OH पे ट्रांसफर हो गए तो इस C पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब ये केटाइनिक हो गया, केटायन हो गया। यदि मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो वो मुझे ऐसा मिलेगा, C P ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल और ये P ऑर्बिटल। इसमें और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और ये वाला खाली होने के कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, ये ऐसा। बट ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। और इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये केटायन हो गया। तो ये दूसरा रूप हुआ एलाइल लिगेंड का। अब हम इसका तीसरा रूप देखते हैं। तीसरे रूप की यदि हम लोग बात करें तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ शिफ्ट हो गए तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इसकी बात करें, इसके p ऑर्बिटल बनाएं तो ये इसके p ऑर्बिटल ऐसे बनेंगे, ये पहले कार्बन का p ऑर्बिटल, दूसरे का p ऑर्बिटल और ये तीसरे का p ऑर्बिटल। इस पहले और दूसरे एलाइल के कार्बन पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि इस कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, मगर इसके पास चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर एलाइल लिगेंड कहलाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एलाइल लिगेंड जो है वो 3 प्रकार से एक्ट करता है, केटाइनिक एलाइल, एनायनिक एलाइल और न्यूट्रल एलाइल। तो इन तीनों एलाइल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है न्यूट्रल एलाइल। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि एलाइल लिगेंड मेटल के साथ कैसे कैसे अटैच हो सकता है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है मोनोहेप्टो एलाइल। मोनोहेप्टो एलाइल मेटल कॉम्प्लेक्स। अब इस मोनोहेप्टो में क्या होगा, एलाइल ग्रुप मेटल के साथ अटैच होगा इस तरह से। ये हो गया आपका एलाइल ग्रुप और यहाँ पर आ गया ये मेटल। तो ये मेटल जो है वो इस तरह से जुड़ेगा तो हम इसको कहेंगे मोनोहेप्टो। दूसरा एग्जांपल है ट्राईहेप्टो का। सेकंड, ट्राईहेप्टो, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एलाइल मेटल
कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में एलाइल के तीनों कार्बन मेटल के साथ जुड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल, ये हुआ एलाइल, इसके साथ ये एक मेटल हुआ और ये दोनों कार्बन भी इसके साथ अटैच हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसा और ये ऐसा। तो ये एग्जाम्पल हुआ ट्राईहेप्टो का। इसी तरह एलाइल लिगेंड ब्रिज कंपाउंड भी बनाता है, ब्रिज लिगेंड का भी काम करता है। कैसे, उसको भी देख लेते हैं। थर्ड, ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड में इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इस ब्रिजिंग लिगेंड में यहां देखिए, इस कंपाउंड में ये एलाइल ग्रुप जो है वो एक तरफ इस प्लेटिनम से अटैच है, दूसरी तरफ इस प्लेटिनम से, मतलब इसने एक ब्रिज को फॉर्म किया। और इसी तरह नीचे भी यहाँ पर एक ब्रिज फॉर्म हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एलाइल लिगेंड एज ए ब्रिज लिगेंड भी काम करता है। अब हम यहाँ पर एलाइल मेटल कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं निकिल का। निकिल एलाइल के साथ कैसा कंपाउंड बनाता है, पहले उसको देख लेते हैं। तो निकिल जो है वो एलाइल के साथ इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये हो गया निकिल, ये इस कंपाउंड में ऊपर और नीचे आपको एलाइल ग्रुप दिख रहा है और बीच में निकिल है। इसका मतलब है कि ये एक सैंडविच स्ट्रक्चर बना। इसको हम लोग ट्रांस कहते हैं। इसका सिस भी बन सकता है। सिस कैसे बनेगा, सिस इस तरह से बनेगा। ये हो गया निकिल, देन ये निकिल सिस भी हो सकता है और ये ट्रांस भी हो सकता है। अब यहाँ पर ये जो तीनों कार्बन निकिल के साथ अटैच हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ये 3 कार्बन है एलाइल के, C1, C2 एंड C3। यहाँ पर ये हो गया निकिल। C1 और C2 इन दोनों की बॉन्ड लेंथ 1.98 एंगस्ट्रॉम, 1.98 एंगस्ट्रॉम। C2 और निकिल के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। ये बॉन्ड लेंथ 2.03 एंगस्ट्रॉम होती है, 2.03 एंगस्ट्रॉम। इसके बीच का एंगल 120.5 डिग्री तथा ये एवरेज डिस्टेंस C1 से C2 और C2 से C3, ये डिस्टेंस जो है वो होता है 1.41 एंगस्ट्रॉम। तो ये एक निकल का बॉन्ड लेंथ और स्ट्रक्चर आपने देखा। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे बॉन्डिंग होती है। तो उसके लिए पहले हम लोग एलाइल ग्रुप को डिस्कस करेंगे। एलाइल ग्रुप में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं और कौन से ऑर्बिटल किसके साथ पाई बॉन्ड बनाते हैं, किसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, किसको डोनेट करते हैं, किससे एक्सेप्ट करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। एलाइल ग्रुप के 3 ग्रुप मैंने आपको बताए थे, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। हम यहाँ पर न्यूट्रल एलाइल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रल एलाइल का स्ट्रक्चर देख लें। न्यूट्रल एलाइल का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। न्यूट्रल एलाइल में जो ये 3 कार्बन पाए जा रहे हैं, ये तीनों कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2, sp2 एंड sp2। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक pz ऑर्बिटल जो है वो अभी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ये हुआ एक p पहले कार्बन का, दूसरे कार्बन का एक p और ये तीसरे कार्बन का एक p, और तीनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल अब लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन करने के बाद ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। और हमने इसके पहले भी जाना है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे होता है उसको पहले हम लोग डिस्कस करें। ये कार्बन के एटम हैं, कार्बन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। 3 कार्बन के पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 2pz, 2pz और 2pz। तीनों 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है
और हम लोगों ने इसके पहले देखा है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे? एक होगा psi1 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देन एक होगा psi2 नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक बनेगा psi3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये 3 एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे गुड्स रूल के हिसाब से। हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहां हम लोग देख रहे हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट किया जा सकता है। देन एंड नॉन बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है और हमारा एंटी बॉन्डिंग वैकेंट है। क्योंकि एंटी बॉन्डिंग वैकेंट है तो अब ये बैक डोनेशन पॉसिबल है। मेटल के 2 इलेक्ट्रॉनों को ये आसानी से यहाँ पर ले सकता है। अब इन तीनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले बॉन्डिंग का देखें। बॉन्डिंग एमओ में इस तरह से 3 ऑर्बिटल थे। ये हो गया p, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें इस तरह से सिमेट्री होगी और इसको हम लोग कहेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देन सेकंड नॉन बॉन्डिंग एमओ इस तरह से होगा। इसमें सिमेट्री थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर ये एक जगह हमको ऐसा दिख रहा है। यहां पे देखिए इसको ध्यान से, तो ये जो जगह दिख रही है ये इसको हम लोग बोलते हैं नोड। मतलब इसमें एक नोड पाया जा रहा है, 1 नोड। अब इसके बाद देखें एंटी बॉन्डिंग एमओ इस तरह से होगा। ये हो गया आपका P, ये, और प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब हुआ कि एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो 2 है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एलाइन लिगेंड के 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने बनाए। एक बनाया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा नॉन बॉन्डिंग और तीसरा एंटी बॉन्डिंग। अब हमने देखेंगे कि ये तीनों ऑर्बिटल की सिमेट्री मेटल के किस किस एटॉमिक ऑर्बिटल की सिमेट्री से मैच होती है और वो किसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी सिमेट्री को देखते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से था। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये लिगेंड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। मैं यहां पर मेटल ऑर्बिटल्स बना रहा हूं जो इस बॉन्डिंग के साथ मैच करेंगे या ओवरलैप करेंगे। तो पहला तो ये है कि इसमें 1s ओवरलैप हो सकता है, दूसरा 2pz हो सकता है, और तीसरा 2dxtz2 ओवरलैप करेगा। तो इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ या तो मेटल का s ओवरलैप करेगा, या फिर 2pz करेगा, या dz2 करेगा। इस केस में चूंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिगेंड के भरे हुए हैं, इसलिए यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो होगा लिगेंड टू मेटल बॉन्ड। मींस यहां पर जो बॉन्ड है वो लिगेंड अपने 2 इलेक्ट्रॉन मेटल के इन ऑर्बिटल्स को दे सकता है। अब नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एलील के नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मेटल के किस किस ऑर्बिटल के साथ
ओवरलैप कर सकते हैं। तो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इस तरह से था, जिसमें ये एक नोड था, ये हो गया आपका लिगेंड एमओ, और मेटल के एओस कौन से हैं उसको हम लोग देखें। तो इसके साथ ओवरलैप करता है पहला पीजेड ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, और इसके अलावा मेटल का DYZ ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। DYZ मींस ये हो गया आपका इस तरह से, DYZ ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, और इस तरह से यहां पर बॉन्डिंग बनेगी। इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, सॉरी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, इसका मतलब यहां पर जो इंटरेक्शन होगा वो होगा लिगेंड टू मेटल, बट यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रकार नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, लिगेंड का नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल मेटल के ऑर्बिटल्स के साथ पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। अब एलाइल का जो तीसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उसको डिस्कस करते हैं। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर ऐसा था, एंटी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग में दो नोड थे। यहां पर आपको ये दो नोड दिखाई दे रहे हैं, ये हो गया आपका लिगेंड एमओ, और ये वाला ऑर्बिटल जो है वो है एंटी बॉन्डिंग, और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहां पर हम लोग ये देखें कि मेटल के कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल इसके साथ सिमेट्री बनाते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। तो इसमें जो सिमेट्रिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो है px, ये हो गया आपका px, और एक होगा इस तरह से px1। तो ये दोनों ऑर्बिटल इसके साथ मैच करेंगे, सिमेट्री मैच होती है, इसलिए ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे। इसके अलावा यहां पर एक ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल जो ओवरलैप करेगा वो होगा DXZ। तो ये मॉलिक्यूल लिगेंड मेटल के ये दो ऑर्बिटल इसके साथ सिमेट्रिक हैं, तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल है। और चूंकि एंटी बॉन्डिंग वैकेंट है इसलिए यहाँ पर वो मेटल से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा वो होगा लिगेंड और मेटल के बीच में, जिसमें मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो इस प्रकार एलाइल कॉम्प्लेक्स जो है, एलाइल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर इस प्रकार से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एलाइल कॉम्प्लेक्स में तीन प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखे हमने, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो इंटरेक्शन है वो लिगेंड और मेटल के साथ होता है। लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल मेटल के साथ इंटरेक्ट करके पाई बॉन्ड बनाता है, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल चूंकि वैकेंट है इसलिए वो मेटल के साथ बैक बॉन्डिंग करते हैं। मेटल अपने दो इलेक्ट्रॉनों को लिगेंड को डोनेट करता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है।